हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन गणित गाइडेंस क्लासेस। मैं रवि आप सभी का गणित गाइडेंस क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज की इस क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बेसिक मेथड, डिजिट सम और कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी जानेंगे। अगर अभी तक आपने डिजिट सम से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप डिजिट सम की वीडियोज अवश्य देखें, जिससे आप सभी को डिजिट सम की एक डीप नॉलेज मिलेगी और आप ये समझ पाएंगे कि डिजिट सम को कहाँ और कैसे अप्लाई करते हैं और कहाँ पर अप्लाई नहीं करना होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में आप आई बटन पर क्लिक करके सीधे ही डिजिट सम के वीडियोज़ पर मूव कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है A = P1 + R/100⁴ ठीक है। ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है। P क्या है, मूलधन है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड N इज समय, टाइम वर्ष में, ठीक है। मूलधन क्या होता है, जो प्रारंभ में हमारे पास राशि होती है वो हमारा मूलधन होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है, वह राशि जो हमें ब्याज लगने के बाद प्राप्त होती है वह हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है, कंपाउंड अमाउंट। R क्या होता है, R होता है हमारा जिस दर से प्रारंभिक राशि पर ब्याज लगाया जाता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। N क्या हो गया, समय। अगर हमारा ब्याज वार्षिक संयोजित है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक होती है, और यदि ब्याज हमारा छमाही संयोजित है तो ब्याज की दर वार्षिक ब्याज दर की आधी हो जाती है। यदि ब्याज हमारा तिमाही संयोजित है तो ब्याज की दर वार्षिक ब्याज की दर की चौथाई हो जाती है। ओके, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर ₹1400 का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए 2 वर्ष के लिए पूछा है। ओके, ये आपका फर्स्ट ईयर है, आपका सेकेंड ईयर हो गया। मूलधन हमारे पास कितना है, 1400 है, ठीक है। ब्याज की दर कितनी है, 10% है। आर हमारा 10% है। तो पहले साल में हमें कितना ब्याज देना होगा, हमें 2 साल का ब्याज काउंट करना है। तो पहले साल में हमें कितना ब्याज देना होगा, जो हमारे पास मूलधन है उसका 10% कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। फिर अगले साल हमें कितना ब्याज देना होगा, जो हमारा मूलधन था 1400 उस पर हमें ब्याज देना होगा, प्लस जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ उस पर भी हमें 10% ब्याज देना पड़ेगा। तो अगले साल के लिए ब्याज हमें कितना देना पड़ेगा, मूलधन का भी 10% 140, और जो हमें ब्याज मिला है, ठीक है, पहले वाले वर्ष के अंत में जो ब्याज मिला है उस पर भी अगले वर्ष के लिए क्या होगा, ब्याज संयोजित होगा। तो 140 का 10% कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो टोटल ब्याज में कितना देना पड़ेगा, 140 और 14 कितना हो जाएगा, 200। ये आपका 80 + 14 294 टोटल हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। यदि आप इसको चाहें तो आप यहाँ पे डिजिट सम भी लगा सकते हैं। डिजिट सम हम कम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। जब सभी ऑप्शंस का डिजिट सम अलग अलग होगा तभी हम डिजिट सम अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, अगर डिजिट सम सभी ऑप्शंस का अलग अलग होगा तो हम यहाँ पे डिजिट सम अप्लाई कर सकते हैं। सभी ऑप्शन का डिजिट सम निकालिए पहले, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक इसको आप दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए, दोनों 9 9 हो जाएंगे, 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा। तो इसका डिजिट सम कितना आएगा, 9 आएगा। चाहे तो आप ऐसे ही जोड़ लीजिए, 8 8 16 2 18 18 का डिजिट सम कितना होगा, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। इसका डिजिट सम कितना होगा, 9 कैंसिल हो जाएगा। डिजिट सम में 9 को कभी भी काउंट नहीं करते हैं, तो इसका डिजिट सम हो जाएगा हमारे पास 6। इसका डिजिट सम कितना होगा, 3 0 2 5 हो जाएगा। इसका डिजिट सम कितना होगा, 8 3 11 और 2, या फिर आप क्या करिए, एक इसको दे दीजिए, 9 होगा, 9 हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। सभी ऑप्शंस का डिजिट सम क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पे हम डिजिट सम भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे सही तरीका इस क्वेश्चन के लिए यही है। डिजिट सम के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फार्मूला है उसी फार्मूले में हम सभी वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P1 + R/100⁴ n - 1, ठीक है।
ये आपका इतना क्या हो गया, ये आपका हो गया टोटल कंपाउंड अमाउंट हो गया। उसमें से हमने क्या किया, मूलधन कैंसिल कर दिया तो हमें मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम सभी वैल्यूज रख देंगे। पी हमारे पास कितना है, 1400 था, ठीक है। इसको हम सीधे लिखेंगे 100 प्लस आर, मतलब 100 प्लस ब्याज की दर कितनी है, 10 है, तो हो जाएगा 110। एन है हमारे पास 2 वर्ष -1। यहाँ पे हम लगा देंगे डिजिट सम, ठीक है। 1400 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 1 और 4 और 0 0 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका डिजिट सम कितना होगा, 2, 1 और 1 2 हो जाएगा, उसमें 0 जुड़ेगा तब भी 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और 100 का डिजिट सम कितना होगा, 1 ही होगा, माइनस का 1, तो ये आपके पास बचा 3। यहाँ पे बचा 3 की हम 5 से गुणा करेंगे, 15 आएगा। 15 का डिजिट सम कितना है, 6 है। तो ये हमारा आंसर बी वाला, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ₹2500 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में ₹8100 हो जाती है, 4 वर्ष पश्चात रुपये में क्या होगी, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कंपाउंड अमाउंट ज्ञात करना है, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है 4 वर्ष के पश्चात, ठीक है। हमें दिया क्या क्या गया है, हमें 2 वर्ष के लिए दिया गया है, ए दिया गया है 2, आप सीधे फार्मूले में रखिए, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपान 100 पावर एन। 2 वर्ष के लिए दिया गया हमारा कंपाउंड अमाउंट कितना है, 8100 रुपये है। मूलधन कितना है, 2500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दिया गया है। टाइम कितना, 2 वर्ष के लिए। तो आप क्या करेंगे, ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 81.25। ये आप इसको क्या करिए, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए 1/2 या फिर वर्गमूल करके वैसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको दिया गया है, पूछ रहा है 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। ए बराबर पूछ रहा है P1 प्लस आर पान 100 की पावर 4, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है हमें। पी हमें दिया गया था, कितना है हमारा मूलधन, 2500। और देखिए यहाँ पे आप वर्गमूल मत लगाइए, इसको आप सीधा स्क्वायर ही रहने दीजिए, ठीक है। हमें पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस आर पान 100 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 81/25 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 81/25 गुणे 81/25। ओके, ये 25 25 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। 25 हमने 25 से कैंसिल कर दिया और 100 बचा, 100 को हमने 25 से कैंसिल कर दिया, 4 बचा, ठीक है। तो आपके पास 4 इंटू कितना होगा, 81 का स्क्वायर आपका होता है 65 61। इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 ये 4, ठीक है। और आपका ये कितना हो जाएगा 2, और ये आपका कितना, ये भी 26 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 26,244। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को ₹9600 जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। इसमें ब्याज देखिए आपका 5% अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। साल में इसने 2 बार पैसा जमा किया है। पहला तो आपका 1 जनवरी को, ठीक है, उसके बाद फिर 1 जुलाई को। पहले कितना जमा किया था 1 जनवरी को, 9600, फिर 1 जुलाई को जमा किया 9600। तो आपसे कह रहा है वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। पहले 6 महीने के लिए 9600 पे 5% ब्याज लगेगा, ठीक है। इसका 5% कितना हो जाएगा, 9600 का 10% होगा आपका 960, तो 5% कितना हो जाएगा 400
80 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आप आइए, जो इसने 1 जुलाई को पैसा जमा किया 9600, उस पर भी 5% ब्याज पड़ेगा, और जो पहले उसने जमा किया था उस पर भी उसको ब्याज मिलेगा या पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास 9600 पर आप 3 बार 5% निकालेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से आप गुणा कर दीजिए, प्लस पहली छमाही में 9600 पे उससे 480 रुपये मिले थे, अगली छमाही के लिए इस पर भी 5% का ब्याज लगेगा। तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 10% है इसका 48, तो 5% हो जाएगा 24। ये हमारा हो गया आंसर। ये 0, ये आपका कितना हो जाएगा 14, और ये प्लस का 24, 1464 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुपये 5000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार पर परिकलित किया जाता है। ठीक है, ब्याज की दर आपको कितनी दी गई है, R बराबर 8% पर एनम, लेकिन ब्याज हमारा क्या है, तिमाही संयोजित हो रहा है, इसलिए ब्याज जो है वो चौथाई हो जाएगा। तो तिमाही के लिए ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी, 2% पर क्वार्टर। आपसे कह रहा है कि ब्याज जब तिमाही संयोजित हो रहा है तो 9 महीने का आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या करेंगे, हमारे पास n कितना है, n की वैल्यू 3 है, यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देंगे, P1 + R5 100 की पावर n - 1। ओके, P हमारे पास कितना दिया गया था, 5000 रुपये, मूलधन हमारा 5000 रुपये है, 1 प्लस इसको आप सीधे लिखिए 102, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 2 है, पावर कितनी है हमारी, 3 है, ठीक है, क्योंकि 3 क्वार्टर आ रहे हैं 9 महीने में, ठीक है, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिजिट सम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे ऑप्शन में सभी का डिजिट सम चेंज है या सेम है। आपको ऑप्शन देखते ही डिजिट सम आना चाहिए। इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सभी का डिजिट सम चेंज है, इसलिए हम यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में डिजिट सम अप्लाई कर सकते हैं। 5000 का डिजिट सम 5, ये आपका कितना हो जाएगा, 102, इसको जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 का 3 27 हो जाएगा, 27 का डिजिट सम 9 होगा, ठीक है, 9 से 1 घटा देंगे, 8 बचेगा, 8 5 40, 40 का डिजिट सम 4, तो हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम 4 है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुपये 25,000 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर 4% और 5% वार्षिक हो तो कितने रुपए हो जाएंगे। मतलब कि P हमारे पास है 25%, इसमें क्या है, दोनों वर्षों के लिए ब्याज की दर अलग अलग है। पहले तो हमारे पास है 4%, फिर है 5%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, P बराबर क्या होता है आपका 1 + A इज इक्वल टू हो जाए आपका P1 + R1/100 एंड 1 + R2/100। क्या करेंगे, इसमें आप सभी वैल्यू रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको सीधे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 2 वर्षों के लिए। क्या हो जाएगी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला होता है R1 + R2 + R1 R2/100, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, सीधे ही आंसर आपका आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4 और 5 को आपस में जोड़ना होता है, ठीक है, फिर इनकी आपस में गुणा करके 100 से भाग करना होता है, तो हमें मिल जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे कि हम सीधे ही मूलधन से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ना ही तो है, 9 हो जाएगा, उसके बाद दोनों को आपस में गुणा करके 100 से भाग किया गया है, तो 9 गुणा करेंगे 20 होगा, 20 को 100 से भाग करेंगे 2 बचेगा, तो हमारे पास आंसर हमारा आएगा 9.2% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करें, 25
10,000 का सीधे ही हम 9.2% निकालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए 25,000 का 1% कितना होगा? 10% के लिए हम पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, 1% के लिए 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो 25,000 का 1% हो जाएगा 250। ठीक है, 9% कितना हो जाएगा? 9 गुणे 250 प्लस, और हमें कितना चाहिए? 0.2% और चाहिए। 9% तो इतना हो गया, 0.2% और चाहिए। 0.2 का मतलब क्या है? 1% का 5वां हिस्सा। तो 1% हमारा 250 है, तो उसका 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। ये कितना हो जाएगा आपका? 45, और ये 22 प्लस 50, तो हमें मिल जाएगा 2300। हमें ज्ञात क्या करना था? हमें अमाउंट ज्ञात करना था, कंपाउंड अमाउंट, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो इसको हम क्या करेंगे? मूलधन में जोड़ देंगे। तो 25,000 में 2300 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 27,300 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹72 होगा? हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 72 है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें मूलधन, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक टर्म कंप्लीट होने के बाद ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है, जबकि साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे ही ब्याज लगता है। इसीलिए CI ज़्यादा होता है SI से एक निश्चित समय के लिए। देखिए 6% आपको वार्षिक ब्याज की दर दी गई है, तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? 12% हो जाएगा। और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? उसका हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 6% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 + 6 × 36/100, R1 + R2 + R1 R2/100, ये आपको मिल जाएगा 12.36। तो ये आपका है 12.36। तो इसमें दोनों में डिफरेंस कितना है? ये 12.36% और ये आपका 12% है, और दोनों का डिफरेंस है आपका 72। तो 0.36% 72 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आप EX ले लीजिए। X हमारा क्या हो जाएगा? X हो जाएगा P का 3.6% 72 के बराबर है, तो P कितना हो जाएगा? परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, इधर चला जाएगा, तो 7200 हो जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे? ये दशमलव हटाएंगे तब भी 0 आएगा, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। इधर कितना आपका बच रहा है? 36 बच रहा है, इसको आप पी लीजिए। ये 36 × 72 कैंसिल हो जाएगा, तो P आपका कितना हो जाएगा? 20,000। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹260 तथा उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ₹266.5 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा कितना है? 260 है, और 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 266.5 है। ठीक है, तो साधारण ब्याज जो होगा वो दोनों वर्ष के लिए समान होगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल में 130 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, प्लस अगले साल में कितना मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज? ये आपका 1 हो जाएगा, 3 और 6.5। तो दूसरे साल में साधारण ब्याज तो 130 मिल रहा था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? 136.5 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 6.5 रुपये ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पहले वर्ष हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला था, उसको आप साधारण ब्याज ही कह लीजिए, उस पर हमें किसी रेट से
ब्याज लगा हुआ है जिससे कि हमें 6.5 रुपये ज़्यादा मिले हैं। तो 130 का यदि आप x% निकाल लीजिए, ये कितना आ रहा है आपका 6.5 आएगा। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ये कैंसिल, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा बटे 13, तो आपका ये 5 बचेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 5%। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई धनराशि वार्षिक ब्याज पर देय है जिसका ब्याज 2 लगातार वर्षों में क्रमशः 900 रुपये तथा 981 है, तब ब्याज दर कितनी है। पहले साल तो हमें 900 रुपये ब्याज मिला, उसके बाद फिर 981 रुपये ब्याज मिला। क्यों? क्योंकि जो हमें पहले साल ब्याज मिला था उस पर भी किसी रेट से ब्याज लगा है जिससे कि हमें अगले साल 981 रुपये ब्याज मिला है। ठीक है, तो 900 का कितना परसेंट, हमें 81 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है ना। तो 900 का यदि हम 9% निकाल लें तो हमें 81 मिल जाएगा। मतलब कि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 9% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास कोई धनराशि P थी। ठीक है, फिर n बराबर 5 वर्षों में कितना हो गई 2 गुनी हो गई 2P हो गई। A क्या है हमारा, A है, हमारा प्रिंसिपल है ही। ठीक है, तो हम फार्मूले में इसको रख देंगे 2P बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, P कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे 1 प्लस R/100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 प्लस R/100 बराबर कितना हो जाएगा, n है यहाँ पे 5, तो मिल जाएगा 2 की पावर 1/5। हमसे पूछ क्या रहा है, ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। n हमसे पूछ रहा है, फिर क्या करेंगे हम, कह रहा है कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। माना हमारे पास प्रारंभिक धन जो P था उसके बाद वो 8P हो गया 1 प्लस R/100 n वर्षों में। ठीक है, P कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3, 1 प्लस R/100 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2 की पावर 1/5, ये n यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3, ये आप कितना हो जाएगा 2 की पावर n/5। बेस क्या है, बेस सेम है तो हम घातों को बराबर कर देंगे। 3 बराबर n/5, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 वर्षों में जो हमारे पास P धनराशि थी और प्रारंभिक राशि का कितना 8 गुना हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपका SSC सीजीएल मेंस में आया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।